नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और सुदर्शन न्यूज खास तौर से एक अपील लेकर आपके बीच हाजिर हुआ है। दरअसल हम सभी ये जानते हैं कि भारत हमेशा से ही विद्वानों की भूमि रही है और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को विद्वान दिए हैं। विद्वान भी ऐसे जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को ही बदल दिया। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा विकसित देश भी लगभग 9,50,000 भारतीय साइंटिस्टों से पटा पड़ा है। तो भले ही भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में हों, लेकिन अब अमेरिका में भी ये भारतीय वैज्ञानिक सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका को एक नई दिशा और दशा देने वाले भारतीय वैज्ञानिक वहां पर पूरी तरह से असुरक्षित है और ऐसा ही एक बड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला भारत के एक वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है जो कि बुलंदशहर के शिकारपुर का रहने वाला है। तरुण भारद्वाज पुत्र रामकिशन शर्मा अमेरिका के टेक्सास में A&M विश्वविद्यालय में परमाणु साइंटिस्ट के पद पर तैनात थे। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक के साथ अमेरिका में केवल नस्ल भेद के कारण ही भेदभाव हो रहा है। साइंटिस्ट है शिकारपुर इसके परिवारजनों को मैंने जो हमारे मंत्री हैं माननीय जनरल वीके सिंह जी विदेश राज्य मंत्री, उनसे इनकी मुलाकात करवाई थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने वहाँ से पूरा आश्वासन दिया कि जांच करा के और वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके सरकार का मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि उनको यहाँ पर वापस लाया जाए और जो उनके खिलाफ वहाँ पे जो भी उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उनकी जाँच करा के उनको वहाँ से बरी कराया। परिवार वाले मुझसे मिल चुके हैं, मेरे टच में हैं। मैंने परिवार वालों को दिल्ली में माननीय मंत्री से उनकी मुलाकात करवाई थी आवास को ले जाकर, और जो वहाँ से बातचीत हुई है गवर्नमेंट की, हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटी की, उसकी भी जानकारी परिवार वालों को बताते रहते हैं। तो सांसद भोला सिंह ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कोशिशें जारी है और भारत सरकार अपने इस बेटे को भारत वापस लाने के लिए हर वो कदम उठाएगा जिसकी इस परिवार को जिसकी इस परिवार को दरकार है। लेकिन अभी तक परिवार वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके की मदद नहीं पहुंचाई गई है। यहां तक कि अब उनके बेटे को पागल करने की कोशिश भी की जा रही है और अगर उनके बेटे को जल्द वापस नहीं लाया जाता है तो वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। और संवाददाता धर्मेंद्र कुमार बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, अब जब ये खबर सुदर्शन न्यूज भी लगातार दिखा रहा है, सांसद भी ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कहां तक पहुंची है ये पूरी प्रक्रिया? तरुण की वापसी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लावनी, जहां तक अब अभी तक ज्ञात हो पाया है, पता लगा है कि जब तक सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को नहीं उठाया था, उससे पहले वो लगातार पीएमओ और विदेश मंत्रालय के लगातार चक्कर काट रहे थे। परंतु जब से मामला सुदर्शन न्यूज चैनल ने उठाया है, तब के बाद में सांसद भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर लगातार वो भी पीएमओ से संपर्क साधे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही तरुण की रिहाई के रास्ते साफ हो पाएंगे। पिछले 1.5 साल में तरुण के साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर अमेरिका में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर परिवार में भी खासा परेशान है और सभी पूरा परिवार आत्मदाह की चेतावनी दे रहा है। परिवार ने साफ साफ सांसद जी को लेटर लिखा है और पीएमओ को भी लेटर भेजा है। उसमें लिखा है कि अगर जल्दी ही हमारे बेटे की रिहाई अमेरिका से नहीं हुई तो हमारा परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर होगा। धर्मेंद्र, ये वाकया शुरू कब से हुआ था? क्योंकि 1.5 साल जैसा कि आप बता रहे हो और हमने सुना भी कि 1.5 साल हो चुके हैं तरुण को वहां गए हुए, अचानक से जो नस्ल भेदी जो व्यवहार उसके साथ किया जाने लगा और अब तो हद हो गई है कि उसे पागल खाने में डाल दिया गया है। ऐसे में माँ बाप को ये खबर पहुंची कैसे कि उनके बेटे के साथ अमेरिका में ऐसी ऐसी जातियां हो रही हैं? जी लावणी, शुरू से ही जब 2010 में उसकी नियुक्ति न्यूक्लियर साइंस डिपार्टमेंट के पद पर हुई तो होनहार होने के कारण उसके साथ में लगातार जो उसके 3 साइंटिस्ट अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उसके साथ में सौतेला व्यवहार शुरू से ही कर रहे थे। परंतु भारतीय होने के साथ साथ वो एक संस्कारिक छात्र था, तो उसी को वो ध्यान में रखते हुए, अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ता गया। उसका दृढ़ निश्चय उसके कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाता गया। परंतु पिछले 1 साल से लगातार वो परिवार को बता रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। पहले उस पर $2,000 का जुर्माना लगाया गया। वो सही होने के नाते उस $2,000 को उसने जुर्माने को भर दिया। उसके बाद फिर उस पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माने के बाद भी उसके जो साथी साइंटिस्ट थे वो उससे संतुष्ट नहीं हुए और लगातार उस पर उसकी शिकायतें करते गए और जो डिपार्टमेंट है वहां पर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, वो भी उनकी ही तरफदारी करता रहा, अमेरिकन की। भारतीय वैज्ञानिक को उन्होंने कोई मतलब सांत्वना नहीं दी।
चलिए धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर एक होनहार वैज्ञानिक जो अमेरिका की दिशा और दशा बदलने के लिए भाग गया था, आज अमेरिका ने ही उसे इस तरह से प्रताड़ित किया है, जिसकी वजह से भारत वापस बुलाने की अब बात कही जा रही है माता पिता की तरफ से। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक तरुण की तरक्की उसके 3 अमेरिकी साथी वैज्ञानिकों को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने नस्ल भेद के आधार पर तरुण को झूठी शिकायत कर परेशान करना शुरू कर दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अमेरिकी विश्वविद्यालय ने तरुण पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि हर बार की शिकायत पर तरुण पर जुर्माना ठोका जाने लगा। इस बार भी तीनों वैज्ञानिकों द्वारा तरुण की शिकायत विश्वविद्यालय में की गई और जिसका वैज्ञानिक तरुण ने खुलकर विरोध किया। लेकिन विरोध करना ही भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक के लिए भारी पड़ गया। उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई और इसके बाद अमेरिकी न्यायालय की शरण लेने के बाद तरुण को कोई राहत भी नहीं दी गई। उल्टा उस पर $7 लाख का जुर्माना तत्काल जमा कराने का आदेश दे दिया गया। इस आदेश के बाद पिछले 6 महीने से तरुण को पागलखाने में रखा गया है और तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की दवाइयां दी जा रही है, जिससे साफ है कि शायद साथी अमेरिकी वैज्ञानिक तरुण को पागल घोषित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तरुण के वीजा का समय भी अब खत्म हो चुका है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भारतीय सरकार ने पीड़ित वैज्ञानिक के बारे में भारत में रह रहे उनके परिजनों को कोई खबर नहीं दी है। तरुण के बूढ़े माँ बाप भारत के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तरुण की घर वापसी के लिए गुहार लगा चुके हैं। जितने भी मंत्री हैं सब लोगों के हम 6 महीने से चक्कर लगा लगा के हार रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी 2 मिनट भी हमको देते या हमको ये शांति देते कि भी आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चे को लाएंगे या देखेंगे, तो वो अब तक आ जाता। लेकिन उन्होंने आज तक हमारी आवाज़ भी नहीं सुनी, हमें कोई टाइम नहीं मिला। हम जाते दरवाजे पे से ही हमें भगा देते और हम चले जाते। हम हर मंत्री के पास गए हैं, मोदी जी के यहाँ भी गए हैं, सुषमा जी के भी 6 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते, और विदेश मंत्रालय वगैरह सब जगह गए हैं हम बेटा, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब हमारा पूरा परिवार मरने की स्थिति में है और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जब परिवार मरने की स्थिति में ही है तो हम घर में मरने से अच्छा है कि सुषमा के दरवाजे पे जाके एक जना सुषमा के दरवाजे पे जाके आग लगा लेगा, एक जना मोदी के पे, तो बाहर इंडिया में नाम हो जाएगा, इंडिया में हम दोनों का नाम हो जाएगा। फिर उनका ट्रम्प का प्रचार अभियान शुरू हुआ था तो धीरे धीरे वही मतलब इंडियन आदमी थे और हेड थे, वो प्रोजेक्ट के, पेंटागन प्रोजेक्ट के हेड थे। नीचे उनके अमेरिकन थे जो थोड़ी बहुत मतलब जो उनकी उसमें थे, जो उनके साथ काम करने वाले थे, तो उन लोगों को थोड़ी सी मतलब जेलसी होने लगी थी जब से उन्होंने ट्रम्प ने ये कहा था कि अमेरिकी रहेंगे यहाँ, उनको सर्विस दी जाएगी यहाँ, तो वो उनको परेशान करने लगे थे। इस बीच उन्होंने वॉशिंगटन, ह्यूस्टन दोनों जगह उन्होंने फ़ोन भी किया कि भाई मुझे परेशानी हो रही है, आप मुझसे मिल लीजिए। तो सीधे तौर पर माँ और पिता का दर्द आपने सुना। सुदर्शन न्यूज भी अब पीएमओ से भी और विदेश मंत्री से भी, और उस वक्त ऐसे समय में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, ये अपील करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि तरुण की घर वापसी के लिए हर वो संभव प्रयास किया जाए जिसकी जरूरत इस वक्त तरुण को और तरुण के परिवार को है। बहरहाल तरुण की माता जी गिरिजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गिरिजेश जी, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब से ये खबर सुदर्शन न्यूज ने चलानी शुरू की है, क्या किसी तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ी है? क्या किसी तरीके की मदद की शुरुआत हो पाई है? जी मैम, अभी तो आपने तो बहुत प्रयास किया है, लेकिन मैम हमें तो अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि कोई कार्रवाई आगे हो पाई है नेताओं की तरफ से। गिरिजेश जी, हम वहां सांसद भोला सिंह को सुन रहे थे। उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से पीएमओ में अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखेंगे और तरुण की घर वापसी के लिए कोशिश करेंगे। क्या सांसद साहब ने ऐसा कुछ किया? जी अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है किसी की भी कि हम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं। जी अब तक आप लोगों ने कोशिशों के तहत क्या क्या किया? किस किस तरीके से अपने बेटे को वापस लाने की कोशिशें की गई आपकी तरफ से? मैम हम लोगों ने सभी के दरवाजे खटखटाए और 6 महीने हो गए। मैम मैं 70 साल की हूँ, मेरे हस्बैंड 75 साल के हैं। हम हार गए हैं बेटे, रोते रोते भी हार गए हैं और भागते भी हार चुके हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी बात सुनने को राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुषमा के जो गार्ड है वो तो कई बार मुझसे आपकी बार मैं गई थी तो इतनी बदतमीजी से पेश आया था, उसने दरवाजे से ही भगा दिया मुझे।
तो गिरिजेश शर्मा जी जो बातें कह रही हैं, हम एक बार फिर से ये अनुरोध कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले हुए हालातों में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाल लिया है, बदले हुए हालातों में प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से हम भारत के इस बेटे को वापस लाने के लिए हर वो कदम उठाएं जिसकी इस वक्त इस परिवार को और तरुण को दरकार है। गिरिजेश, उनकी माता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गिरिजेश जी, ये जो सिलसिला शुरू हुआ, जो कहानी शुरू हुई तरुण को परेशान करने की, वो कब से शुरू हुई? कैसे आपके बेटे ने आपको बताया कि उसके साथ वहां पर ज्यादतियां शुरू हुई है, नस्ल भेदी व्यवहार किया जा रहा है? क्या कुछ कहा था तरुण ने? जी ऐसा था, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से ट्रंप का प्रचार शुरू हुआ था तब से उन लोगों को, कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी थी जो उसकी टीम में काम कर रहे थे, क्योंकि वो हेड था। तो उसकी जो टीम में काम कर रहे थे, कुछ लोगों को परेशानी होने लगी थी कि एक ये विदेशी आदमी हमारे यहाँ ऊंचे पद पर है और फिर उसको मतलब किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। उसके काम में कोई कमी नहीं थी तो वो निकाल नहीं पा रहे थे, काम की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन कुछ लोग उसके साथ जो काम कर रहे थे टीम में, वो 2-3 लोगों ने उसका सहयोग देना कुछ बंद कर दिया। जब वो सहयोग नहीं कर रहे थे तो 1-2 बार उन्होंने प्यार से समझाया। जब वो लोग नहीं माने तो उन्होंने एक दिन डांट दिया कि भाई तुम्हें काम करना है तो मेरे साथ ढंग से करो, नहीं करना है तो तुम दूसरी किसी प्रोजेक्ट में चले जाइएगा। इसी बात को उन्होंने टूल बना लिया। उसमें एक लड़की थी, उसको उन्होंने भड़का दिया कि ऐसा करो तुम और इनकी शिकायत कर दो। उस लड़की ने शिकायत कर दी कि अभी हम लोगों को हिदायत किया है इन्होंने, उसकी शिकायत कर दी। शिकायत के पीछे उनको मतलब 2,000 डॉलर का बॉन्ड भरवाया गया और वहाँ पर बॉन्ड भरवाने के लिए ही डिटेंशन कहा जाता है। दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया कि उस लड़की को ईमेल किया कि भाई आप क्यों मेरी नौकरी को लात मार रही हैं, और उनसे प्रार्थना सी की गई। तो उस लड़की ने फिर यूनिवर्सिटी ने कहा, उस लड़की को उन्होंने टूल बना लिया। उन्होंने कहा कि फिर इनका मतलब इनको मतलब वो रिपोर्ट कर दीजिए। उन्होंने फिर वो कर दिया, उसे बॉन्ड भरवाया गया 4,000 का। जब फिर बॉन्ड भरवाया गया जी, फिर उस लड़के ने पर्सनल मिलने की कोशिश की कि ऐसा है कि मैं पर्सनल मिलके भाई उनसे कुछ बात कर लूं। अब भाई नौकरी बचाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, जबकि वो इतने ऊंचे पद पर थे और बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। यहाँ तक कि लेकिन गिरिजेश जी, इस पूरी प्रक्रिया में जो आप जिस तरीके से तरुण को परेशान करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जब पहली बार बॉन्ड भराया गया था, क्या तरुण ने उस वक्त आवाज उठाई थी? और जब तरुण ने आप लोगों को ये बात बताई थी, क्या उसी वक्त आप लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी थी कि तरुण को वाकई वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब होने वाली है? जी ऐसा था। उस समय उसने ह्यूस्टन और वॉशिंगटन को कई बार खबर भेजी थी कि हमको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा है, मैं उन्होंने कोई सुध नहीं ली। और बाई चांस ऐसा हुआ कि अब जब मेरा बेटा छोटे छोटे आरोपों में फंसा कर डिटेन कर दिया गया, तो एक दिन मैंने किया, वहाँ के जोशी जी हैं, उनसे ये बोल दिया अगर आप मेरे बेटे को टाइम पे हेल्प कर देते तो मेरा बेटा इस स्थिति में न होता। उस दिन से यानी गिरिजेश की तरफ से जो कोशिशें थी लगातार जारी थी और बावजूद उसके तरुण को पूरी तरह से फंसाया जा रहा था और अब यहाँ तक हालत आ गई है कि तरुण को पागल खाने पहुंचा दिया गया, उसे पागल घोषित करने के लिए तमाम तरीके की दवाइयां तक दी जा रही हैं। बहुत सारी बातें हम गिरिजेश जी से करेंगे फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत का एक होनहार वैज्ञानिक इन दिनों अमेरिका में फंसा हुआ है, सीधे तौर पर नस्ल भेदी का शिकार हुआ है और अब हालात ये हो गए हैं कि तरुण भारद्वाज, जो सीधे तौर पर भारत का गौरव है, उसे पागल करार करने के लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तरुण भारद्वाज जो A&M कंपनी में सीधे तौर पर वैज्ञानिक साइंटिस्ट के तौर पर वहां पहुंचे हुए थे, काफी दिनों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके साथी वैज्ञानिकों को उनका यही अच्छा काम रास नहीं आया और उसके बाद उन्होंने तरुण को परेशान करना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि तरुण को अब पागल खाने में रखा गया है। तरुण को किसी भी तरीके की कानूनी जो मदद होती है वो नहीं पहुंच पा रही है। तरुण के माता पिता परेशान हैं और इन सब के बीच अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भारत के इस होनहार वैज्ञानिक की घर वापसी के लिए हर वो कोशिश करें जिसकी दरकार इस वक्त तरुण को और तरुण के परिवार को है। तरुण की मां हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शायद गिरिजेश जी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ी हुई हैं। बहरहाल गिरिजेश जी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो तमाम कोशिशें कर चुकी हैं, पीएमओ से लेकर विदेश मंत्रालय तक उन्होंने कोशिशें की हैं। बूढ़े माँ बाप कोशिश कर करके हार चुके हैं, थक गए हैं, लेकिन अभी तक तरुण तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई है। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस ओर ध्यान दें, क्योंकि बात इस देश के होनहार वैज्ञानिक की है। बहरहाल हमारी अनुरोध और अपील जरूर रंग लाएगी। हम इस अपील को और इस अनुरोध को लगातार जारी रखेंगे। बहरहाल अभी बस इतना ही।